एक किताब जो देश को चलाती है, दूसरी जो दिल और आत्मा को रास्ता दिखाती है। लेकिन इनमें से कौन सा कितना पुराना है और क्या इनका समय हमें इनकी ताकत के बारे में बताती है। एक तरफ देश का कानून है जो हमें आजादी देता है, दूसरी तरफ परमेश्वर का वचन जो हमारे दिल को छूता है। लेकिन क्या बाइबल वाकई संविधान से बड़ी हो सकती है? इन सभी बातों को जानने के लिए तैयार हो जाइए। तो अब हम देखेंगे संविधान के लिखे जाने की तारीख और कितना साल ये पुराना है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अपनाया था और ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसका मतलब है कि इसको लिखने में और इसको तैयार होने में 1946 से 1949 तक का समय लगा है, जिसमें बाबा साहेब अम्बेडकर और उनकी टीम ने मेहनत की है। तो प्रश्न है, आज से कितना साल पुराना है? तो आज से, जो कि 2025 है, अगर आप 1949 से गिने तो 76 साल, और लागू होने मतलब 1950 से अगर गिने तो 75 साल पुराना है। उदाहरण के तौर पे जब भारत आजाद हुआ तब संविधान ने हमें अधिकार दिया, बराबरी और नियम का। ये एक नया देश बनाने का नक्शा था। बाइबल कब लिखी गई और क्या इसका समय इसे और खास बनाता है? आइए देखते हैं। बाइबल दो हिस्सों में है, पुराना नियम और नया नियम, जिसमें पुराना नियम ये यहूदी धर्म का हिस्सा है और इसे लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 400 ईसा पूर्व के बीच में लिखा गया। और नया नियम ये प्रभु यीशु मसीह के समय और उसके बाद लिखा गया, लगभग 100 ईस्वी से लेकर के 100 ईस्वी के बीच में। तो प्रश्न है, आज से कितना साल पुराना है? अगर हम औसत ले तो बाइबल का सबसे पुराना हिस्सा पुराना नियम आज से लगभग 3500 साल पुराना है और वही नया नियम लगभग 2000 साल पुराना है। उदाहरण के तौर पे जब दुनिया में न बिजली थी न गाड़ियां थी, तब भी बाइबल लोगों को प्यार, दया और सच्चाई सिखा रही थी और सिखा रही है आज तक। इसे हम 7 पॉइंट से और अच्छी रीति से समझने की कोशिश करेंगे कि चर्च के विश्वासी या मसीही आखिर बाइबल को वो संविधान से ऊपर क्यों मानते हैं। जिसमें पहला पॉइंट है, बाइबल का दायरा बहुत बड़ा है। संविधान भारत को चलाने के लिए 1950 में बना। ये हमारे देश का नक्शा है जो बताता है कि देश को कैसे चलना है और कैसे चलेगा और नियम क्या होंगे। लेकिन बाइबल हजारों साल पुरानी है। इसे भारत ही नहीं लेकिन अमेरिका, अफ्रीका जैसे हर जगह के लोग इसे पढ़ते हैं। फिर वो बच्चे हों चाहे बूढ़े हों, पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हो, ये सबके लिए एक रास्ता दिखाती है। संविधान सिर्फ भारतीयों का है और भारतीयों के लिए है, पर बाइबल पूरी दुनिया के लिए है। उदाहरण के तौर पे जैसे एक गांव का सरपंच सिर्फ अपने गांव के लिए नियम बनाता है, लेकिन बाइबल वो शिक्षक है, वो गुरु है जो पूरी दुनिया को रास्ता दिखाती है। दूसरा पॉइंट, बाइबल जिंदगी का हर पहलू सिखाती है। संविधान कहता है कि भेदभाव मत करो, वोट दो, कानून बनाओ, कानून को मानो। ये नियम है जो देश को चलाते हैं। लेकिन बाइबल सिर्फ नियम नहीं देती, ये सिखाती है कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। मिसाल के तौर पे बाइबल कहती है कि अपने पड़ोसी से प्यार करो, अपने दुश्मनों को माफ करो, और ये बातें हर इंसान के दिलों को छूती है। उदाहरण के लिए संविधान कहता है कि चोरी मत करो वरना सजा मिलेगी, लेकिन बाइबल कहती है चोरी मत करो क्योंकि ये गलत है और परमेश्वर देख रहा है। ये इंसान को अंदर से बदलती है। मतलब संविधान हमें बाहर से ठीक करता है, लेकिन बाइबल हमें अंदर से मतलब हमारे दिलों को बदलता है। तीसरा पॉइंट, बाइबल की ताकत विश्वास में है। संविधान हमें कानूनी अधिकार देता है, जैसे नौकरी, शिक्षा या बराबरी। लेकिन जब कोई बीमार है या जिंदगी में हार मान रहा है तो संविधान क्या करेगा? कुछ नहीं। लेकिन बाइबल कहती है मत डर, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। मतलब ये विश्वास की एक ताकत है। उदाहरण के लिए अगर कोई जेल में है, संविधान उसे सजा देगा, लेकिन बाइबल कहेगी माफी मांगो, परमेश्वर तुम्हें नया मौका देगा। संविधान हमें दुनिया में जीने की ताकत देता है, लेकिन बाइबल हमें जीने की वजह देता है। तो जो वजह दे वही तो सच्चा है। चौथा पॉइंट, बाइबल का असर अनंत काल तक है। अब देखिए, संविधान हर जिंदगी के लिए है, अधिकार, नौकरी और समाज को व्यवस्थित करता है। लेकिन बाइबल कहती है कि ये जिंदगी तो बस शुरुआत है, असली मंजिल तो स्वर्ग है, जहाँ हर इंसान की आत्मा जाती है। बाइबल आत्मा को रास्ता दिखाती है। उदाहरण के लिए संविधान कहता है अच्छा नागरिक बनो, देश को बेहतर करो, लेकिन
बाइबल कहती है अच्छा इंसान बनो ताकि स्वर्ग में आपको जगह मिल सके। कहने का मतलब ये है, अगर कोई किताब हमें इस जिंदगी के आगे की मंजिल दिखाए तो वो साधारण कैसे हो सकती है। बाइबल सच्ची है क्योंकि वो अनंत काल की बात करती है। पांचवा पॉइंट, बाइबल सारी दुनिया की प्रेरणा है। क्या आपको पता है कि संविधान भारत में कैसे बना? इसने कई बाहरी देशों के कानूनों से प्रेरणा ली है और तब जाकर के ये संविधान का निर्माण हुआ है। लेकिन बाइबल ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है और संविधान जिन देशों से प्रेरणा लेकर के बनाया गया है उन्हीं देश के कानूनों ने बाइबल से प्रेरणा ली है, तब जाकर के उन बाहरी देशों के कानूनों का निर्माण हुआ है। तो बाइबल ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है, फिर वो चाहे बराबरी हो, दया हो, न्याय हो, और इसके जैसे कई उदाहरण हैं, कई विचार हैं जो बाइबल से आए हैं, जो आज कई देशों के संविधान में दिखते हैं हमें। अगर कोई किताब इतनी पुरानी हो और फिर भी दुनिया के कानूनों को प्रेरणा दे और दुनिया के कानून इससे प्रेरित हो तो वो सच्ची और महान होगी। छठवां पॉइंट, बाइबल बदलाव लाती है बिना जबरदस्ती के। संविधान कहता है नियम तोड़ो तो जेल जाओगे, ये डर से काम करवाता है, लेकिन बाइबल बिना डराए दिल को बदल देती है, जो कहती है प्यार करो, माफ करो और अच्छा बनो। लोग इसे पढ़कर खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई गुस्से में है तो संविधान कहेगा लड़ाई मत करो वरना तुम्हें सजा मिलेगी, लेकिन वहीं बाइबल क्या कहेगी? गुस्सा छोड़ो, अपने दुश्मनों से प्यार करो। कहने का मतलब ये है, जो किताब बिना डर के इंसान को अच्छा बनाए वो सच्ची और ताकतवर है। सातवां पॉइंट, बाइबल हर किसी के लिए है। संविधान सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए है, लेकिन बाइबल हर इंसान की है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, ये सबको अपनाती है। उदाहरण के लिए, संविधान भारत का पासपोर्ट है, सिर्फ भारतीयों के लिए ही है, लेकिन बाइबल दुनिया का पासपोर्ट है, जो हर इंसान को परमेश्वर के पास लेकर के जाता है। कहने का मतलब ये, अगर कोई किताब हर इंसान को एक साथ जोड़े तो वो सच्चा और सबसे बड़ा है। अंत में मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि संविधान बहुत जरूरी है। ये हमें अधिकार देता है, देश को जोड़ता है और नियम भी देता है, लेकिन बाइबल इससे भी बड़ी है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ इस जिंदगी की नहीं बल्कि आत्मा की भी बात करती है। ये हर इंसान को प्यार, दया और सच्चाई सिखाती है। संविधान हमें अच्छा नागरिक बनाता है, लेकिन बाइबल हमें एक अच्छा इंसान बनाती है, और वो भी ऐसा इंसान जो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन जाएं। तो क्या आप भी मानते हैं कि बाइबल में सच्चाई है? मैं अंत में भीमवादी और संविधान प्रेमियों के लिए भी कहना चाहता हूँ कि बाइबल बराबरी, न्याय और आजादी की बात करती है, ठीक वैसे ही जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा। बाइबल कहती है कि सब परमेश्वर के सामने बराबर हैं, और संविधान कहता है कि सब कानून के सामने बराबर हैं। दोनों एक ही मकसद की बात करते हैं, सबके लिए इंसाफ और सम्मान की, लेकिन बाइबल इससे आगे है, क्योंकि ये दिल और आत्मा को भी जोड़ती है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।